अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर जावेद इकबाल है। मैं मशीन लर्निंग लेक्चर सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का टाइटल है के नियरेस्ट नेबर KNN। मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन के अंदर KNN की बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। KNN को सेवरल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। KNN एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर एक बेसिक किस्म का क्लासीफायर है। इसको मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। KNN जिस फेमस कोड के अकॉर्डिंगली काम करता है, टेल मी हु योर नेबर्स आर एंड आई विल टेल यू हु आर यू। Basically, KNN works on the principle of distance. It counts the number of nearest neighbors to classify any instance. इस स्लाइड के अंदर KNN का वर्किंग प्रिंसिपल दिखाया गया है कि सपोज हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस दो किस्म के डेटा पॉइंट्स हैं और एक अननोन डेटा पॉइंट जो कि रेड सर्कल के अंदर एक रेड डेटा पॉइंट है। तो हमने अब इस रेड डेटा पॉइंट को क्लासीफाई करना है कि ये प्लस क्लास के साथ बिलोंग करता है या नेगेटिव क्लास के साथ बिलोंग करता है। तो के नियरेस्ट नेबर अगर हम अप्लाई करते हैं तो के नियरेस्ट नेबर में सबसे जो बेसिक चीज़ है वो के है। के मीन हाउ मैनी नियरेस्ट नेबर्स। सो अगर आप देखें कि अगर हम वन नियरेस्ट नेबर आउटकम इन इज अ प्लस, अगर हम के की वैल्यू 1 रखें तो इस रेड डेटा पॉइंट के नज़दीक जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो प्लस है, तो हम इसको एज ए प्लस कंसीडर करेंगे या क्लासीफाई करेंगे। इस तरह अगर के की वैल्यू 2 रखेंगे तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो डिसीजन टाई हो जाएगा। तो इट्स मीन कि कोई हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। और अगर के की वैल्यू 3 रखते हैं या 4 रखते हैं तो देन हम इसको क्लासीफाई कर, यहाँ पे उसने दिखाया है कि अगर आप के की वैल्यू 5 रखें तो ये पॉइंट जो है वो माइनस के साथ बिलोंग करता है, क्योंकि अगर हम के की वैल्यू 5 रखते हैं तो ये जो न्यू पॉइंट है या जो अननोन पॉइंट है इसके सराउंडिंग में नियरेस्ट में 3 माइनस के पॉइंट्स होंगे और 2 प्लस के पॉइंट होंगे। तो मेजॉरिटी वोटिंग की बेस पे ये डिसीजन करता है। के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है और ये सबसे बेसिक किस्म का इंस्टेंस बेस्ड मेथड है। मींस इसमें होता क्या कि आपके डेटा सेट के अंदर जितने भी इंस्टेंसेस होते हैं या एग्जांपल्स होती हैं, हम अननोन पॉइंट का या न्यू पॉइंट का उन सब से डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं। तो हर एक को जब भी हम डिसीजन कर रहे होते हैं तो हर एक को कंसीडर किया जाता है उसमें, और जो भी हमारा डेटा होगा उसको हम वेक्टर स्पेस के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो स्लाइड है के नियरेस्ट नेबर की डेफिनेशन पे है, इसकी डेफिनेशन ये है कि के नियरेस्ट नेबर इज अ सिंपल एल्गोरिथम दैट स्टोर ऑल अवेलेबल केसेस। केसेस का मतलब है कि आपके पास जो एग्जांपल्स हैं या इंस्टेंसेस हैं या जो भी आपके टपल्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं, एंड क्लासीफाई न्यू केसेस बेस्ड ऑन अ सिमिलरिटी मेजर। सिमिलरिटी मेजर के तौर पे हम डिफरेंट डिस्टेंस फंक्शन यूज़ करते हैं और सबसे जो कॉमनली यूज डिस्टेंस फंक्शन है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस है। तो KNN is a simple algorithm that store all available cases and classify new cases based on similarity measure. For example, distance functions. KNN has been used in statistical estimation and pattern recognition already in the beginning of 70s as a non-parametric. So basically it can be used for any kind of pattern recognition problem. KNN के कुछ और नाम भी हैं, जिस तरह के नियरेस्ट नेबर तो हम जानते हैं, इसके अलावा मेमोरी बेस्ड रीजनिंग है और एग्जाम्पल बेस्ड रीजनिंग है, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग है और केस बेस्ड लर्निंग है, लेजी लर्निंग है। ये डिफरेंट नेम्स हैं जो कि हम KNN के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे जो बेसिक है वो या जो मोस्ट कॉमन है वो के नियरेस्ट नेबर है। KNN क्लासिफिकेशन कैसे करता है?
तो अ केस इज क्लासिफाइड बाय ए मेजॉरिटी वोट ऑफ इट्स नेबर्स with the case being assigned to the class most common among its k nearest neighbors measured by the distance function। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि हम जो भी अननोन इंस्टेंस होगा या केस होगा उसको हम उसके सराउंडिंग में, उसके नेबर्स में जो मेजॉरिटी क्लासेस के डेटा पॉइंट्स होंगे हम उसके अकॉर्डिंगली उसको क्लासीफाई करेंगे। इफ k is the one then the case is simply assigned to the class of its nearest neighbor। अगर k की वैल्यू 1 है तो जो सबसे नज़दीक है हम उसके अकॉर्डिंगली उसको क्लासीफाई करेंगे। और ये एक और एग्जांपल दिखाई गई है जहाँ पे वन नियरेस्ट नेबर के लिए हमारे पास दो तरह के डेटा पॉइंट्स हैं, ग्रे और रेड, और एक अननोन डेटा पॉइंट है ब्लैक और रेड। तो अगर हम इसको क्लासीफाई करना चाहते हैं, यही जो के नियरेस्ट नेबर अगर आप इसको के की डिफरेंट वैल्यू के लिए अप्लाई करें, हम इसको जनरलाइज करेंगे, जनरलाइजेस 1 to n टू स्मूथ अवे नॉइज इन द लेबल्स। A new data point is now assigned the most frequent label of its k nearest neighbor। जैसा कि हमारे सामने ये डेटा पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, नीचे लेफ्ट साइड पे जो फिगर है उसमें ब्लू और रेड डेटा पॉइंट्स हैं और एक अननोन डेटा पॉइंट है ब्लैक। तो अगर हम के की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये रेड क्लास के साथ बिलोंग करेगा, और राइट साइड पे इसी तरह अगर हम के की वैल्यू 7 रखें तो ये ब्लू या जो ग्रे क्लास है उसके साथ बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो ग्रे डेटा पॉइंट्स की है।